मैट्रो जी है बड़ी ब्राह्मण तक पुज्जी दी है तो तुसें हुण एम्स तक ले जानी है, एक्सटेंड करनी है। ये मैंबर पार्लीमेंट हाउस च आखा करता है। तुस अंदाज़ा लगाओ त्रिकुटा नगर तक किन्ने दी टिकट है? वो तो मैं आखा करना, ये तो पुछने वाली गल है, ये तो सुनने वाली गल है कि मैंबर पार्लीमेंट के अंदर प्रधानमंत्री जेह्ड़े उंदे मंत्री होणगे उंदे सामने ये गल आखनी कि साहब बड़ी ब्राह्मणों को लेइयै मैट्रो जी है तुस एम्स तक बधाई ओड़ो। तुहें आर्टिफिशियल लेक नहीं लब्भी, इन्नी सोहनी आर्टिफिशियल लेक बनी दी, तुहें आखा दे कि डेवलपमेंट नहीं होआ दी, कक्ख नहीं होआ दा। मैं तुसें आखेआ ना झूठ ते झूठ साढ़ी डोगरी च आखदे झूठे रौंह्दे नी जेह्ड़े करूरी शरूरी नहीं करदे उ'नें झूठे आखदे। एह् झूठ ते झूठ बोलने आह्ली सियासत जेह्ड़ी है ज़्यादा देर चलदी नहीं। युवा राजपूत सभा की मांग और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना का उनसे ये वादा कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन दिवस के ऊपर छुट्टी आपको ज़रूर मिलेगी। कल सरकारी कैलेंडर जारी हुआ, उस कैलेंडर में बाकी सभी छुट्टियों का जिक्र है, लेकिन महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के ऊपर जो छुट्टी का वादा था, ऐसा लगता है कि वो वादा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान रतन लाल गुप्ता। गुप्ता जी, मुझे बताइएगा कि छुट्टी फिर नहीं मिली और युवा राजपूत सभा ने उसके ऊपर ब्रिज को भी बड़ी बार, पुल को भी बड़ी बार बंद करके रखा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष भी उनके पास गए, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिलाया कि छुट्टी आपको पक्का मिलेगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, झूठ और झूठ की सियासत ज़्यादा देर चल नहीं पाती। पिछले 6 सालों से बीजेपी वाले राजपूत कम्युनिटी को एक झूठ बोलते आ रहे हैं और उनसे वायदा करते आ रहे हैं कि हम आपको छुट्टी देंगे, लेकिन जो उनकी लीडरशिप कर रही है मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है, दुरुस्त नहीं है। छुट्टी महाराजा हरि सिंह जी जो एक देशभक्त थे, जिन्होंने इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत का नाम लेके यहाँ की पैरवी की थी, आज उनके नाम पे 6 साल से उनको लारा दे के रखा हुआ है। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी कोई छोटी कम्युनिटी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज भी उनके साथ झूठ बोला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये किस किस्म की पार्टी है और कैसी पार्टी है। आपने देखा कि इनके मेंबर पार्लियामेंट, जिसने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा है कि जम्मू के अंदर मेट्रो चल रही है, यार कुछ तो मैं नहीं समझता कि किस किस्म के लोग हैं ये। तुहें खब्बे सज्जे पासे चक्कर नहीं लाए दा होना, चले कर दी मेट्रो तुहें नहीं लब्भी? नहीं, मैं तो जनाब तो सिर चढ़िए आए नहीं थे, तां तो मिगी सुनाया तुसें कि मैं जहाँ मेट्रो चला कर दी है। पर हूँ दिक्खने वाली गल ये है कि उनका बयान है कि महाराज मेट्रो जी है बड़ी ब्राह्मण तक पुज्जी दी है तो तुसें हुण एम्स तक ले जानी है, एक्सटेंड करनी है। ये मैंबर पार्लीमेंट हाउस च आखा करता है। तुस अंदाज़ा लगाओ त्रिकुटा नगर तक किन्ने दी टिकट है? वो तो मैं आखा करना, ये तो पुछने वाली गल है, ये तो सुनने वाली गल है कि मैंबर पार्लीमेंट के अंदर प्रधानमंत्री जेह्ड़े उंदे मंत्री होणगे उंदे सामने ये गल आखनी कि साहब बड़ी ब्राह्मणों को लेइयै मैट्रो जी है तुस एम्स तक बधाई ओड़ो। तुहें आर्टिफिशियल लेक नहीं लब्भी, इन्नी सोहनी आर्टिफिशियल लेक बनी दी, तुहें आखा दे कि डेवलपमेंट नहीं होआ दी, कक्ख नहीं होआ दा। मैं तुसें आखेआ ना झूठ ते झूठ साढ़ी डोगरी च आखदे झूठे रौंह्दे नी जेह्ड़े करूरी शरूरी नहीं करदे उ'नें झूठे आखदे। एह् झूठ ते झूठ बोलने आह्ली सियासत जेह्ड़ी है ज़्यादा देर चलदी नहीं और बीजेपी इ'यै करा करदी है। अज्ज एह् लोकें गी धोखा देआ ही करदी है, लेकिन हून तां अपने आप गी धोखा देना शुरू करी ओड़ेआ इ'नें। ओह् कि'यां? इं'दे तुआढ़े सामने है। अज्ज जम्मू केह्ड़ा जम्मू, केह्ड़े जम्मू की गल करा करदे हो? हून तो तुसें गेदे भी तो 2 महीने होई गे नी जेह्ड़े जम्मू कला दे भाई जम्मू दी आखदे नरेटिव बनाना है जम्मू का। केह् नरेटिव बनाया भला? 6 ब'रें दी ते हुकूमत इंदी गै चला दी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, 14 दे बाद इंदी हुकूमत है। जम्मू का केह् सोचेआ इ'नें जेह्ड़े जम्मू अस जम्मू की बड़ी तरक्की। हां जी, हूँ शाह साहब आखिए न असेंगी,
शाह साहब से आखिए जम्मू का बिल्कुल बराबरी करके सारा कुछ के बराबरी करके चंगी भली एक रियासत ही जम्मू कश्मीर की अपने लोग है अपने MLA है अपनी सरकार ही अपनी हुकूमत ही ते अपना राज करते अस गल करा दे अज दिखा कदे शाह साहब की वो शाह साहब जिसले नहीं आखन किश ते वो जम्मू का करनगे के सुनो अस गल करा दे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के उपर तो तुहें कियां नहीं लगा दा कि छुट्टी नहीं मिलनी हाले तो कैलेंडर इशू होए दा के पता कल फिर अनाउंस हो जाए छुट्टी देखो 6 बरे होई है असीं ये गल सुनते कैलेंडर जिसले आउंदा तो पता लगता छुट्टी है नहीं एक दिन पहले दसदे मारे देगे जरूर तुहें क्या लगता वजह की वजह होंदी इ'यै तुस दिक्खो मी कोई सुना दा आखा दा LG साहब मनदे नहीं दी गल सुनदे नहीं सुनदे गल मनदे नहीं महाराज इंदी गल्लां सुने कौन महाराजा हरि सिंह इंदे दफ्तर जाओ पिछे तस्वीरां जेह्ड़ियां लाई दियां सब महाराजा हरि सिंह हुंदियां लाई दियां आशीर्वाद महाराजा हरि सिंह हुंदे ला दे बोर्ड मंगने होन ते महाराजा हरि सिंह दा नां एक्सप्लाइट करा करदे शर्म नहीं आउंदी यार अगर इन्ना किश ही नहीं आखा करा करदे न महाराजा हरि सिंह दे गुण गा करदे न दिनें राती उंदा कीर्तन करा करदे न आशीर्वाद उंदे कोला लै करदे ते फ्ही छुट्टी देने की तकलीफ है इ'नेंगी देनी चाहिदी जां नहीं देनी चाहिदी वो आखा दे नैशनल कॉन्फ्रेंस वाले जोर नहीं पा दे वो गल नहीं करदे एह्दे बारे च ओह् बिल्कुल चुप्पी साध जिसलै उ'नेंगी पुच्छो महाराजा हरि सिंह उप्पर कोई सवाल चुप रौंह्दे ओह् जवाब नहीं दिंदे असें कदें नहीं चुप रहे महाराज हरि सिंह साहब एक पैट्रियाटिक शख्सियत है जम्मू कश्मीर की उन्हें चलाया ठीक है कनेही चलाया शख्सी राज किया उन्हें जो भी होया लेकिन इस गल्ला तो तुस भुल्ली नहीं सकते कि वो पूरे हिंदुस्तानी पक्के हिंदुस्तानी जिन्हें गोलमेज के अंदर इंग्लैंड के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर हिंदुस्तान की पैरवी की एक छोटी गल ही उसलै ये महाराजा हरि सिंह ने की ना तो अज इन्हें तकलीफ होंगी अज पिठ एडी अगर महाराजा हरि सिंह दे इन्हें कक्ख नहीं लभदा तो दफ्तरें च अपने दफ्तर जेह्ड़ा इंदा तुस गेदे कदें दफ्तर इंदे नहीं मैं चक्कर लाया है कोई किसी तस्वीर लगी दी कोई लगी दी है ना मूर्ति उर्ति बना दी होनी जरूर किश बिल्कुल वो भी लगी दी वो भी लगी दी है ते अगर इन्ना किश उंदी उंदे नां एक्सप्लाइट करियै ते लोकें गी ये धोखे च रखा करदे ते उ'नें छुट्टी देने की कोई तकलीफ है तुसें की नहीं छुट्टी दी 2014 तक तुंदा राज हा नहीं साढ़े कोल तो कुसै ने ना मंगी ना गल ते इंदी चला करदी ना असें ते कदें महाराज साहब कन्नै एक सिस्टम जेह्ड़ा चला करदा इंदा ये आखा करदे कि महाराज इंदे दफ्तरें च तस्वीरां उंदियां लगी दियां आशीर्वाद उंदे कोला लै करदे उंदियां तस्वीरें कोला लै करदे एक्सप्लाइट करा करदे उ'नेंगी एक्सप्लाइट करा दे महाराजा हरि सिंह जी गी एक्सप्लाइट करा दे अज्ज उ'नेंगी आखा दे छुट्टी नहीं देनी की नहीं देनी गल केह् है हूँ सुनने च एक और गल आवा दी है कि जेह्ड़े शेख अब्दुल्ला होर हे ओह् उ'नेंगी जम्मू वाले एक्सैप्ट नहीं इन्ना करदे ते जेह्ड़े महाराजा हरि सिंह होर न उ'नेंगी कश्मीरी एक्सैप्ट नहीं करदे ते इक कम्म करो इ'नें दोनें गी छड्डो इक दी छुट्टी ते असें पैह्ले ख़त्म करी ओड़ी दी दूए दी मिले नहीं करदी ते महाराजा गुलाब सिंह दी छुट्टी मिली सकदी ओह् कश्मीर भी एक्सैप्टेबल न इत्थे भी एक्सैप्टेबल न एह् जेह्ड़ा प्रपोजल है एह्दे पर तुहाड़ा केह् देखो अगर तो बीजेपी वाले प्रपोजल सोचा दे तो बड़ी बेवकूफ़ी करा दे मैं उ'नेंगी चाहिए मोदी के जन्मदिन की छुट्टी करन मोदी साहब के जन्मदिन की छुट्टी करन केह् जरूरत है बाकी छुट्टियां करने की बजुर्गें गी जद भुल्ली गै गे तो फिर हूँ लोड़ की है हूँ इसलिए बजुर्ग होंदे मोदी साहब ने उंदे नां की छुट्टी करन उंदे जन्मदिन की छुट्टी करन अपना नंद लैन मौजां मारन एह्दे कोला बद्ध होर केह् होई सकदा अगर छुट्टियां पर गै सियासत लगी पेने करन ते एह्दे कोला होर केह् सोचेआ जाई सकदा इंदे कोला होर तबक्को कक्ख नहीं करो जो जम्मू दी इन्हें तबाही कीती है ना कुसै ने नहीं कीती ओह् कि'यां वो दिक्खो ना 6 बरें दा कीता केह् है जम्मू दे अंदर केह् कीता 6 बरें दा असें जेह्ड़ा अपनी सरकार च कीता तुसें गनाई दिन्ना मैं ये 6 पुल जम्मू दे बने दे कुस ने बनाए 6 दे 6 पुल नैशनल कॉन्फ्रेंस के दौर च बने शेख साहब के दौर च बने उमर फारूक साहब के दौर च बने उमर साहब के दौर च बने जम्मू यूनिवर्सिटी जी इत्थे बनाई शेख साहब ने बनाई मैडिकल कॉलेज कुस ने बनाया शेख साहब ने बनाया जी मुगल रोड जी बनाई उसने बनाई जेह्ड़े जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदी उसने आंदी ये मैं समझ नहीं लगा करती कि भाई इन्हें 6 बरें के अंदर एक दस्सन भी मैं असें केह् कीता ये भी दस्सी ओड़ना ना असें इस करियै अज नरेटिव बना दे जम्मू का वो यार नरेटिव है कि है पहले वो तो दसो हां जी मैं डिक्लेरेशन जम्मू की डिक्लेरेशन करनी है
वो केड़ी डिक्लेरेशन ही यार तुसें दिक्खी होनी तुस ते जम्मू कश्मीर दे इक मन्ने दे ओह् अखबार नवीस भी आओ ते जर्नलिस्ट भी आओ तुसें दिक्खी हो जेह्ड़ी इ'नें जम्मू डिक्लेरेशन डिक्लेयर कीती है ते ओह्दे उप्पर नरेटिव बनना जेह्ड़ा अज्ज एह् गल्ल लगा दा ओह् तुहाड़े पुराने साथी ने उ'नें जिसलै जम्मू नैरेटिव बनाना तुं'दे कन्नै पैह्ले शेयर करना ओह्दे बाद अस साढ़े कन्नै शेयर करना कि ओह् जम्मू गी सारा कट्ठे लेइयै चलना ओह् आखा दे तुं'दे कन्नै बी उ'नें गल्ल करनी नहीं पर उन्हें हून टोपी पीली पाई लेइयै केसरी पाई लेइयै हून अस कि साढ़े कन्नै थोड़ी शेयर करदे हो तूं भी पाने कन्नै ओह् जम्मू दे ओह् हैन ते लीडर जम्मू दे न दिक्खो ना कैसी गल्ल करदे तुस आखने कन्नै लीडर बनी जंदा कोई अस लीडर नहीं अस वर्कर गै भाई कोई आखे मैं लीडर बनी आ ते ओह् गलत फहमी च है ये जम्मू है जम्मू ने अज तक कुसै ना लीडर तुसें सुनेआ कोई जम्मू का लीडर अज तक बड़े बड़े नां होए न कदें कोई सुनेआ है नहीं है और ना ही बनी सकता कोई क्योंकि उन्हें जी जम्मू के लीडर बनने की औकात ही नहीं सिस्टम चाहिए जम्मू के लोगों कन्नै प्यार मुहब्बत दिली तौर उप्पर उं'दे कन्नै रिश्ता बने तो फिर जाइए जम्मू की लीडरशिप बनती है ये रिश्ता बनाने वाले न ये जम्मू की एक्सप्लाइट करने वाले न पिछले 6 ब'रें दा केह् कीता इ'नें चंगी भली रियासत ही यूटी बनाई ओड़ी अज्ज कोई भी गल्ल शाह साहब गी पुच्छना असें ओह् दिल्ली आह्लें गी ओह् केह् आखदे शाह साहब आखिए जम्मू कन्नै बराबरी होग 6 ब'रें दी केह् बराबरी कीती उ'नें ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ 45 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ देखो ये हूँ एह्दा मतलब इ'नें पैह्लें गै लिखियै देई ओड़े दा उ'नेंगी डीलिमिटेशन करेंगी तो फिर कमीशन बनाने दा फायदा कक्ख नहीं ਉਹ ਆਖਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ओह् आखा करदे न एह् गल्ल कि भाई असें उ'नेंगी पैह्लें गै आखी ओड़े दा कि 45 जम्मू ते 45 कश्मीर ते फ्ही डीलिमिटेशन करने दा केह् फायदा बनाइयै ते करना जो करना ਉਹ ਆਖਾ इलैक्शन केह्दे आस्तै कमीशन बनाना केह् फायदा ਉਹ ਆਖਾ तुसें तां तकलीफ होआ दी कि जिसले तुहाड़ा टाइम हा तुस सरकार च हे तुसें डीलिमिटेशन जेह्ड़ी कराई ओह् भी पोलिटिकल लाइन्स उप्पर ही हून साडी सरकार है ते तुसें परेशानी केह् होआ दी अस ते बराबरी करे करदे अस ते ओह् जेह्ड़ा तुसें गलत कीते दा ओह् उसी करैक्ट करे करदे एह् तुस गलत फहमी च नहीं मैं तो पत्रकार हां मेरा काम ते सवाल पूछना है मैं जनाब गी दस्सा करना अस सवाल दा जवाब दिन्ने तुसें तुस गलत फहमी च डीलिमिटेशन उसले चेयरमैन जेह्ड़े हे वो जस्टिस के गुप्ता साहब है ठीक है ना एक जस्टिस कोला तुस केह् उम्मीद करी सकदे हो हाले भी जस्टिस ना जस्टिस रंजना देसाई ना सुनो ना मेरी जां तुहाड़ी आखने कन्नै थोड़ा कम्म बनदा जस्टिस के गुप्ता साहब जी ने जो उसले कमीशन बनाया तो ओह्दे च पोलिटिकली इन्वालवमेंट कुत्थूं आई साड़ी सरकार ही भावें लेकिन कोई पोलिटिकल इन्वालवमेंट नहीं तुहें अज कियां शक पावा दा कि इत्थे पोलिटिकल इंटरवेंशन है अस आखा करने कि पोलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए अस आखा करने उ'नेंगी डर है तुहें कि इंटरवेंशन होग दिक्खो डर होने दे दिक्खो एह् तो हून जेल्लै पता लग्गग उं'दे हून 20 तरीक होनी ना मीटिंग उं'दी उ'नें पता लग्गी जाना कि केह् पोजीशन केह् कीती है उ'नें क्या कोई इन्फ्लुएंस कीते दे न जां नेईं कीते लेकिन तुहाड़ी जेह्ड़ी इन्फॉर्मेशन है ओह्दे कोल असेंगी एह् लग्गा करदा कि तुस जियां आखा दे 45 आह्ला मैं नहीं आखा एह् लीडर आखा दे नहीं केह्ड़े लीडर आखा दे उं'दे लीडर आखा दे ना उं'दे लीडर आखा दे असें तुहाड़े कोल ते फिर अगर उं'दे लीडर आखा दे न बीजेपी आखा दी है कि अस इन्फ्लुएंस करा करने आं डीलिमिटेशन कमीशन गी ते फिर एह्दे कोला साबत हो जंदा कि साढ़ा शक दुरुस्त निकला करदा फिर तो सारा शक दुरुस्त है ना देखो गल एह् कि कोई पार्टी कोई भी क्लेम करी सकदी है एह्दा थोड़ी मतलब है कि जेह्ड़ा ओह् क्लेम करे करदे ओह् बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट है सरकार होंदी है ना जी साड़ी सरकार नहीं ना गौरमेंट च ओह् बैठे दे न तुं'दी सरकार होनी एह्दा मतलब तुसें भी अपनी मर्जी दा करना हा असें ते इंसाफ दित्ता असें ते इंसाफ दित्ता ना उसलै अगर इन्नी तकलीफ है ही कुतै ते बोलना हा ना उसलै उसलै कु'नै मूंह बंद कीते दा हा इं'दा ओह् आखदे तुं'दी 2/3 मैजोरिटी ही तां करियै अस बोले नहीं डरदे रेह् ना फिर डरदे रेह् ना 2/3 मैजोरिटी कोला उ'नें असैंबली च मैंबर है उं'दे बोलना चाहिदा उ'नें साहब इत्थे नहीं एह् नहीं है कुसै ने कोई नहीं बोलेआ और जस्टिस के गुप्ता ने जेह्ड़ा इंसाफ हा इंसाफ कीता मिगी सुनाओ अगर बराबरी होंदी 45 होंदा तुसें खुशी होनी दिक्खो जी गमी खुशी होनी है गमी खुशी होंदी है कमीशन जेल्लै कोई रिपोर्ट देग उसलै सोच विचार होंदा ना पैह्लें रिपोर्ट तो आंदी होना तुस जबानी जमा खर्च करिया करदे 45 उं'दे आखने पर चला करदे हो पैह्लें रिपोर्ट आवे रिपोर्ट जे बौग साड़ी वर्किंग कमेटी बौग साड़ी हाईकमान बौग ओह्दे सोच विचार करगे
कि भई हालत की है कि किस पोजीशन है, क्या कुछ ने धोखाबाजी तो नहीं हुई, कोई गलत नहीं हुई। सोच विचार हो, जिला अगर जस्टिफाई करेगी वर्किंग कमेटी तो चलेगी, ऐसी गल नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ तो हर ढंग ना पॉलिटिकली है, उसी सोच विचार होना चाहिए ना। ये मेरे तो आखने कन्नै कक्ख नहीं बनता, या दो चार आदमी बेहियै सोचना वो नहीं बनता। साड़ी बाकायदा हाईकमान है, बाकायदा साड़ी वर्किंग कमेटी है। वर्किंग कमेटी कोई भी ये इशू आंदा, पॉलिटिकल इशू आंदा, वर्किंग कमेटी तय करती है असें की करना अग्गें। और ये क्या ये साढ़े कन्नै इंसाफ होया या नहीं होया, कुसै खित्ते कन्नै इंसाफ होया या नहीं होया, कुसै खित्ते कन्नै कोई जाति तो नहीं हुई, ये वर्किंग कमेटी सोचती है। क्योंकि वर्किंग कमेटी च हर खित्ते के हर लोग हर नुमाइंदगी है सारी, उत्थे अपनी अपनी खुले दिल कन्नै उत्थे डिस्कशन होंदी हर पॉइंट पर। और ये भी कर गए अस, अगर जिसले भी रिपोर्ट आग उसले बाकायदा डिस्कस कर गए अस, ऐसी कोई गल नहीं। मैं आखिरी सुनाओ कि हूँ घर कि'यां जाना, मेट्रो च? मैट्रो महाराज केह् करा दे, इत्थों चला करी ना मंदरै कोला गै, मंदरै कोला मैट्रो पर बेहियै त्रिकुटा नगर जागे नंद लैगे, ऐसी गल ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान रतन लाल गुप्ता। मैंने डोगरी बोलने की कोशिश की, अगर अल्फाज कहीं कोई गलत हुए हों तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन बात साफ तौर पर इनकी ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद उस पर वर्किंग कमेटी बैठेगी, सोच विचार करेगी, और जो कंटेंट होंगे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बारीकी के साथ उन तमाम कंटेंट्स को देखा जाएगा। अगर वो लोगों के हक में होगी तो हमें काबिल कबूल होगी, लेकिन अगर वो लोगों के हक में नहीं होगी तो फिर उस पर आगे कार्रवाई क्या करनी है वो वर्किंग कमेटी तय करेगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का जहां तक ताल्लुक है, न हमारे दौर में किसी ने मांगी तो हमने देनी किसको थी, और जिस दौर में ये मांग उठी है उस दौर में इस मांग पर सोच विचार भी नहीं हो रहा, और इस मांग को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है वो दुखद है, वो अफसोसनाक है।